Good morning, students. Today we will start exercise 5.1. Our first question is find the complements of the given angles. What is the complement angle? The sum of the two angle is 90 degree. Then they are known as complementary. तो इनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. अगर एक एंगल 20 गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे? Of 20 is equal to 90 minus 20. It is equal to 70 डिग्री. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70 डिग्री. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 कितना आएगा? वही है 90 minus 63. सो 90 minus 63 कितना होता है? आपको लैंग्वेज के साथ लिखना है. सो 90 minus 63 is equal to 27. सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 27. इन द नेक्स्ट वन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 minus 57 एंड इट इज इक्वल टू 33 एंगल 33 डिग्री. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी आएगा तो आपको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है. 90 minus the given angle. Find the supplementary angle of the each of the following. और supplementary में क्या होता है? The sum of the two angle is 180 degree. अब यहाँ पर एक एंगल गिवन है 105. तो supplementary कितना हो गया इसका? Supplementary of 105 is equal to 180 minus 105. It is equal to 75 degree. तो इसका एंगल supplementary क्या होगा? 75. Now the next angle is 87. तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 minus 87. So it is equal to 93 degree. The next one, the supplementary of 54. 180 minus 154. So it is equal to 36 degree. तो सप्लीमेंट्री के अंदर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हम 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? नाउ आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हिच आर सप्लीमेंट्री. इन दोनों एंगल का सम कितना है? 65 प्लस 115. इन दोनों का सम कितना है? अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. They are supplementary. इन दोनों का सम कितना है? 63 plus 27 is equal to 90. So they are complements. दोनों का सम 180 तो सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री. इन दोनों का सम 180 डिग्री है. 112 प्लस 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दे आर सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट वन, 130 प्लस 50 180 डिग्री. So they are supplementary. Next one, 45 plus 45 90. 45 plus 45 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. 80 plus 10 90. So they are complementary. क्लियर है? तो सप्लीमेंट्री में हम क्या सम फाइंड करेंगे? 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 डिग्री. क्लियर? सो ये डिफाइंड हो जाएगा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री. सो कभी भी सप्लीमेंट्री आएगा तो 180 देखना है
और कॉम्प्लीमेंट्री आएगा तो 90 देखना है। क्लियर? तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। सो हम अज्यूम करते हैं, लेट कोई एंगल है x, एनी एंगल बी x, सो इट्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। भाई दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। तो ये तो हुआ x और ये हो गया 90 माइनस एक्स, तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू व्हाट? 90 माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को x की साइड में ट्रांसपोज कर दो, दोनों वेरिएबल है दोनों, ये x भी इधर भी वेरिएबल है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल हम एक साइड ले आएंगे। तो x माइनस एक्स को ट्रांसपोज इधर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? प्लस एक्स इधर आके, x और x 2x। सो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 90। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2x अपॉन 2 x आ गया, 90 अपॉन 2 45 डिग्री। तो दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 45 45। तो सिमिलर है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कैसा ही है, उसमें हमें निकालना है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं और दोनों इक्वल होंगे। इट मींस कोई एंगल अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है। सो फाइंड द एंगल। सिमिलरली यहां लिखेंगे लेट एंगल इज इक्वल टू x, इसका सप्लीमेंट्री कितना हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई x इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस एक्स, सो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 180। सो 2x की वैल्यू कितनी आई है? 180। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए 90। सो यहां पर दोनों एंगल कितने आ गए? 90 90। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, कम करें, देन व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2? एंगल 2 में क्या चेंजेस आएगा सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री, कि दोनों के दोनों एंगल अभी भी सप्लीमेंट्री हो। तो दोनों सप्लीमेंट्री स्टिल रहेंगे तो दूसरा एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा जितना 1 डिक्रीज होगा। सो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे एंगल 2 will increase and such that angle 1 plus angle 2 still 180 डिग्री। भाई इतना इंक्रीज होगा कि दोनों का सम क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा ही रहेगा। सपोज करो ये 135 है और दूसरा एंगल है 45 45। सो 135 और 45 डिग्री एंगल है, ये 135 है ऐसे मान लेते हैं, और ये कितना है? 45 है। ये 10 डिग्री कम हो जाता है, ये हो जाता है 125 डिक्रीज हो जाता है, तो ये 10 डिग्री हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जितना ये डिक्रीज हो रहा है उतना ही एंगल 2 इंक्रीज होगा, सच दैट कि दोनों एंगल का सम कितना रहेगा? 180 डिग्री। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। Now can two angles be supplementary if both of them are acute angles? अगर दोनों के दोनों acute angle क्या होते हैं? angles less than 90 डिग्री। obtuse angle क्या होते हैं? greater than 90 डिग्री। और right angle क्या होते हैं? 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? right angles।
अगर दोनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो दोनों का सम 180 डिग्री नहीं हो सकता. सो कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? टू acute angles can never be supplementary. और इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों का सम क्या रहेगा? दो एक्यूट एंगल का सम हमेशा क्या रहता है? लेस देन 180 डिग्री. बिकॉज सम ऑफ टू acute angles is always less than 180 डिग्री. तो क्या रहेंगे दोनों? दोनों कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे. कैन नेवर बी. नेवर मीन्स नॉट. सो नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल. क्या दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हो कि दोनों के दोनों 90 डिग्री से बड़े हैं, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा? नेवर. सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. इन दोनों का सम क्या रहेगा? 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा. सो टू ऑब्ट्यूस एंगल डोंट फॉर्म ए सप्लीमेंट्री. supplementary pair. Clear? Next one is the right angle triangle. In the right angles, the two right angles, the sum of two right angles is equal to 180 डिग्री. दो राइट एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री. सो it is always supplementary. So they are always supplementary. Clear? In the next one, question number 8, angle is greater than 45 degree. कोई एंगल है, an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle is greater than 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री? अब हमारे पास एंगल क्या है? गिवन एंगल क्या है? गिवन एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ? इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर? सो गिवन एंगल 45 है और कॉम्प्लीमेंट्री भी 45, तो अब क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो ये वाला करेक्ट है. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर को देख के हमें आंसर देने सारे. इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं आपस में? कॉमन वर्टेक्स है? यस. कॉमन आर्म है? यस. सो दे आर एडजेसेंट? यस. इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE? एंगल AOC, this angle is adjacent to angle AOE. So no, they are not adjacent. तो ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट नहीं है. डू एंगल COE and EOD, एंगल COE and EOD, these two angles, this complete angle and this angle are linear pair angles. क्या दोनों का सम 180 डिग्री है? Yes. So they are linear pair angles. Are angle BOD and DOA supplementary? एंगल BOD कहां पर है? एंगल BOD, this one,
and DOA, this one. So both are supplementary, दोनों का सम 180 डिग्री है. Yes. So this is also yes. Is angle 1 vertically opposite to angle 4? एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट हैं. क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन है? AB और CD एक स्ट्रेट लाइन है. यस. दे इंटरसेक्ट. तो ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे? दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. So it is also yes. What is the vertical opposite angle of angle 5? एंगल 5 की वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ये लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन ये वाली लीजिए. तो ये एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया दिस वन. सो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 is एंगल BOC. और एंगल BOC क्या है? एंगल 2 और एंगल 3 का सम. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3. सो आंसर हमारे पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10. इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. Which pair of angle are vertical opposite? Angle 1 is vertical opposite to angle 4. Angle 1 and angle 4 are vertically opposite, and angle 5 and angle 2 plus angle 3, they are vertically opposite. Big angle 2 plus angle 3 and angle 5, ये दोनों कंबाइंड और एंगल 5 जैसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ये दोनों क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल. लीनियर पेयर के लिए 1 and 5 और एंगल 5, ये दोनों आपस में क्या है? लीनियर पेयर. एंगल 4 एंड एंगल 5, ये भी क्या है? लीनियर पेयर है. सो क्लियर? तो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है, तो वो दोनों क्या जा रहे हैं? लीनियर पेयर. ये दोनों एडजेसेंट भी हैं. यस. दोनों पेयर हमारे क्या है? एडजेसेंट एंगल के पेयर है. सो दे आर लीनियर पेयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. इन द गिवन फिगर इस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं? हमारे एडजेसेंट एंगल में हम देखते हैं कॉमन आर्म होती है. यस. तो कॉमन आर्म है हमारे पास, कॉमन एज है. और एंगल 1 और 2 में कॉमन वर्टेक्स है. इसका वर्टेक्स अलग और उसका वर्टेक्स अलग. सो दे आर नॉट adjacent. Angle 1 and angle 2 are not adjacent angles because they don't have a common vertex. क्लियर? अगर कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, गिवन एंगल्स हैं, ये क्या है? एडजेसेंट नहीं है. कम टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हम देख रहे हैं कि एंगल ए, बीच के एंगल को मान लेते हैं ओ, सेंट्रल एंगल को मानते हैं O. दिस इज आल्सो नोन एज द O, दिस पॉइंट. सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. दोनों आपस में क्या है? इक्वल होंगे. हमेशा जो अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो दोनों क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल. और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो इसलिए AOB की वैल्यू है 55 और COD की वैल्यू कितनी है? X. तो X की वैल्यू कितनी आ गई अब? 55. क्लियर? दूसरी बात, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री. अब इसका रीजन क्या है? कि दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं. बिकॉज बोथ आर लीनियर पेयर एंगल्स. तो एंगल AOB का वैल्यू कितना है?
55 और BOC का वैल्यू है y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 555 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, सो वी गेट 125, वी गेट 125 डिग्री एंगल। सो अब हमारे पास वैल्यूज आ गई y की, तो y और z क्या है आपस में, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, क्या है दोनों, लीनियर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल है y, ये एंगल है z, ये एंगल है y, z इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 125। सो क्लियर, इट इज इजी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOE। हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए दोनों स्ट्रेट लाइन देखनी होती है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन, तो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOB का वैल्यू है 40 और DOE का वैल्यू है Z, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 40। सिमिलरली नेक्स्ट पे देखिए कि भाई ये 40 है, तो एंगल COE कितना हो गया, COE इज इक्वल टू एंगल COD प्लस एंगल DOE, इन दोनों का सम होता है, तो COE का पूरा कंप्लीट वैल्यू कितना हो गया 25 प्लस 40, इट बिकम्स 65। अब ये टोटल एंगल कितना आ गया COE 65 डिग्री, सो एंगल COE इज इक्वल टू 65, एंगल COE प्लस एंगल BOC दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल है तो इट मींस COE की वैल्यू कितनी थी 65 प्लस BOC इट इज इक्वल टू 80 180, सो BOC का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 65, 180 माइनस 65, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हमारे पास रह गया y प्लस में 40, एंगल AOE प्लस एंगल AOB दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल है लीनियर पेयर एंगल, बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर। सो इनका सम है 180 डिग्री, तो AOE, इस AOE की वैल्यू है y और AOB की वैल्यू है 40, दोनों का सम है 180, तो y का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 40 140 डिग्री, तो सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू, what is the value of the x, this BOC is the x, so x is equal to 15 degree. What is the value of y, this y is equal to 140 degree, and what is the value of z, z is equal to 40 degree. So ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। यहां पर भी x की वैल्यू आई, ये z की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 125। सो क्लियर। द क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको सेल्फ करने हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 डू बाय योरसेल्फ।